क्या हुआ? हटो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। अप्पू तो घर पे नहीं है, मलय से मिलने गई। अरे ओप्पू, ओप्पू, मैंने कहा ना आपको कि अप्पू घर पे नहीं है। और वैसे भी मुझे नंदिता आंटी को लेके लॉयर के पास जाना है। आप घर जाइए ना, बाद में आइएगा। इनका चेहरा क्यों ढका हुआ है? रुकिए, वो उन्होंने मलय के लिए प्रण रखा है कि सबसे पहले वो देवी माँ का चेहरा देखेंगी। अच्छा किया जो तू इसे हमारे पास ले आई। अब मैं इसका सारा जहर निकाल के फेंक दूंगी। ये कैसे करेंगी आप? देखती जा। ये सब क्या कर रही हैं आप अप्पू के साथ? एक विष कन्या का विष निकालने के वास्ते अब उसे जरा सा दर्द तो होगा ही ना। दर्द? दर्द? हाँ, दर्द। आज शाम तक उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन हो जाना चाहिए, वरना मैं मलय और उसके पूरे परिवार पर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का केस भी कर सकती हूँ। अब तक तो तुम समझ ही गई होगी वरदान कि मैं मलय को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आई होप अब तुम मेरे प्यार को परखने की और कोई गलती नहीं करोगी। बासु, लॉक खोलो। चलो उठो, तुम्हारी छुट्टी हो चुकी है। तुम्हारी सारे केसेस ड्रॉप कर दिए हैं। तुम्हारे बीबी ने तुम्हें बचा लिया। वरदान,
वरदान, इंस्पेक्टर, आपने कहा मेरी बीवी ने। हाँ, यही तो है वो जिन्होंने तुम्हें रिलीज करवाया है, तुम्हारी असली बीवी। चलो घर चलते। बधाई हो जामाई बाबू, आखिरकार तुम्हारे प्यार से तुम्हारी शादी तय हो ही गई। बड़ू दीदी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा कुछ संभाल लूंगी। शादी, संगीत, एवरीथिंग, वो भी बंगाली रीति रिवाज से। ठीक है तो बहुत मुश्किल से पीछा छूटा था इससे। वाह, प्लीज शांत। क्या शांत? हाँ, कोई शादी वादी नहीं होने वाली यहाँ पे, समझी? जब देखो यहाँ आ जाती हो शादी की बात करने। चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। कल्पना काकी, शादी होगी। अब्बू और मलिक, अब्बू और मलिक। वरदान, पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? और लगता है एक ही रात में तुम्हारा इस शादी से और मुझ पर से भरोसा उठ गया। पर ना ही मेरे प्यार में और ना ही मेरे भरोसे में कोई कमी आई है। और अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो यही सही। मले, नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये लो, साइन कर दिए मैंने डिवोर्स पेपर पर, जैसा कि तुम चाहती थी। और मैं अप्पू से शादी करने के लिए भी तैयार। पर मेरी एक शर्त है, मेरी शादी की सारी तैयारियां तुम करोगे। चाहे मलय जो भी सोचे, पर शादी तो उसकी मुझसे ही हो रही है ना। माँ ठीक ही तो कह रही थी कि मैं भी बेमतलब परेशान हो रही हूं। मुझे बस मलय को उसका पहला प्यार याद दिलाना। मलय का ब्रेकफास्ट? अभी भी इतना ख्याल रखती हो उसका, तो उसे छोड़ के क्यों जा रही हो भाभी? प्लीज बताओ ना क्या हुआ। मॉर्निंग माँ। मुझे ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, एग सब मुझे पसंद नहीं। अभी लाई। अप्पू,
मेरे रूम में भिजवा देना। तुम रहने दो वरदान, मलय को जो भी चाहिए उसे मैं दे दूंगी। अब शादी तय हो ही गई है तो मैंने सोचा रस्में क्यों ना शुरू कर दे। हमारे इसमें पहली रस्म में लड़का लड़की को हल्दी चंदन और दूध से नहलाया जाता है। मामूनी ये सब फिक्र मत कर, ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बस अपनी तुलसी की माला हमेशा पहने रखना। कुमकुम दीदी, लड़के वाले के तरफ से हो तो ये रस्म आपको ही करनी होगी, है ना? दीजिए। नहीं, वरदान करेंगे, वरदान करेंगे, वरदान करेंगे। मेरी शादी की हर रस्म की जिम्मेदारी वरदान की है। हिस्सा तो बराबर का होना चाहिए ना, फिर चाहे वो दर्द का क्यों ना हो। चलो अब रस्म शुरू करें, बहुत देर हो रही है। एक मिनट, वरदान तुमने तो मुझे हल्दी लगाई नहीं। तुम्हें चाहती थी ना मेरी दूसरी शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ हो। चलो चलो कर लो पूरी रस्म, कर लो पूरी रस्म। शायद कुछ भूल गई। इस डिवोर्स के साथ जब तुमने अपना सिंदूर, अपना मंगलसूत्र, अपना प्यार, 7 फेरों का वचन सब छोड़ दिया, तो फिर ये खानदानी कंगन क्यों पहन रखे? वरदान, इन कंगन पर मित्तल खानदान की बहू का हक है। अब्बू का हक है, अब्बू का हक है। बस इसी तरह छोटी छोटी रस्मों से और खुशियों से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी, मेरे मलय तक। मुझे ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। अभी लाई। अपू, मेरे रूम में भिजवा देना। वरदान, इन कंगन पर मित्तल खानदान की बहू का हक है। अब्बू का हक है, अब्बू का हक है, अब्बू का हक है। बस मलय और वरदान के बीच आई हुई इस दूरी को मुझे मिटने नहीं देना।
मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे कोई था? कल तो थारे को वो पागल छोरी वरदान ने बचा लिया था, और आज कौन बचावेगा? ये धुआं काला क्यों हो रहा है? तुम ठीक तो हो? ये एग्जॉस्ट फैन तुमने ऑन किया था? हाँ, क्यों? अनजाने में ही सही, वरदान ने फिर मेरी जान बचाई है। लेकिन वो काला धुआं तो कस्तूरी, अगर वो काला धुआं यहाँ है तो कस्तूरी भी यहीं कहीं होगी। अब इसे क्या हो गया? कहाँ जा रही हो अप्पू? माँ वो क्या? अरे आज तेरे खुद का फंक्शन है, उसे छोड़कर तो कहाँ भागते फिर रही है पागल लड़की। माँ मैंने अप्पू देख, आज तेरी हल्दी की रस्म है, तो बस उस पे ध्यान दे, बाकी सारी बातें तो होती रहेगी। चल चल। ये भी रस्म का ही हिस्सा है। दुल्हन को रेशम का कपड़ा ओढ़ना होता है। अप्पू, मुहूर्त खत्म होने वाला है, चल तुझे ये हल्दी उतारनी है। लेकिन मले के साथ तो इसका शगुन हुआ ही नहीं। वो तो हल्दी उतारने के बाद भी कर सकते हैं ना। अप्पू आए ना। कुमकुम दीदी, पंडित जी ने कहा है कि आज सारे मेहमानों को उस दरवाजे से आना है, वास्तु के हिसाब से। और आप लोग अभी मत बैठिए, 1 मिनट दीजिए मुझे नजर उतारने के लिए। वो क्या है ना, पिछली बार मेरी बेटी की शादी होते होते रह गई थी और इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, बुरा मत मानिएगा। अब आप बैठ सकती हैं। क्या करूं, मैं एक माँ जो हूँ। खाली साया को क्या नजर लगेगी? कुमकुम दीदी, कुछ नजरें इतनी बुरी होती है कि किसी को भी नजर लग सकती है। अब किसी को अच्छा लगे या नहीं, कल के अपशगुन के बाद
वो दूध वरदान और मलय पर गिरने के बाद मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। रिक्स? व्हाट रिक्स? हाँ, रिक्स तो हम ले रहे हैं। आप तो रहने ही दीजिए कुमकुम दीदी। मैंने आपको और पड़ोस की औरतों को बात करते हुए सुना था कल, वरदान और मलय के बारे में। रुकिए रुकिए। कल्पना, ये क्या कर रही हो? बस नजर उतार रही है। चलिए जाइए। हे माँ काली, मेरी ओपू की शादी में कोई विघ्न ना आए। रुकिए। जाइए। रुकिए रुकिए, कौन है ये? मेरी देवरानी है। घूंघट क्यों ले रखा है? अरे मेरे पति से घूंघट करती इसलिए ले रखा है। कहाँ है तुम्हारे पति? अंदर है। और घूंघट बाहर? हटाओ घूंघट, मुझे देखना है कौन है। हटा दो प्रिया घूंघट। आप खुश? चलो। जिसे जो कहना समझना है समझे, पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। वो कस्तूरी बहुत चालाक है, वो किसी न किसी तरह अंदर आने की कोशिश जरूर करेगी। नंदिता जी, वो आपकी संदम ने ना कल्पना, वो हमारी गेट पर ऐसी वॉचमैन की तरह तलाशी ले रही जैसे कि हम यहाँ पर कुछ चोरी करने आए हैं। चलो। क्या नाम लिखूं? मलय। वरदान, मेरी दूसरी हाथ की मेहंदी सूख गई, इस पे जरा नींबू और शक्कर लगा दो। वरदान, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी मेहंदी बिगड़ जाती तो? आप ये वाली कौन ले लीजिए। आप फैन के नीचे बैठ जाइए, हाथ जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है।